हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के सभी सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के सॉल्यूशंस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं, समझते हैं, फिर हमसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो हमें 5 ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से स्मॉल होंगे, यानी हमारे पास अगर नंबर 2 है तो उससे छोटे 5 हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं, यानी 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो हमें वो परिमेय संख्याएं बतानी हैं जो 2 से छोटी हो। तो सबसे पहले तो मैं रिकॉल करा देती हूँ कि परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये आपको अच्छे से याद होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 से लेस देन हमें यानी 2 से स्मॉलर नंबर्स लिखने हैं। तो 2 अगर हमारे पास एक नंबर है और इससे छोटे हमें रैशनल नंबर्स लिखने हैं, यानी इससे छोटी हमें परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो आप ये समझिए अगर 1/2 है तो 1/2 को अगर जनरली बोला जाता है तो ये हाफ है, यानी आधा है। आधा नंबर, जैसे आपके एग्जाम में अगर कोई एक नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर आपको मिलता है तो इसी तरह से लिखा जाता है। आधा नंबर 1 का 2 भाग कर देते हैं तो आधा होता है। ये 1/3 भी, ये 2 1 में अगर 2 हिस्से कर दिए जाएँ तो ये होगा, अगर 1 के 3 हिस्से कर दिए जाएँ तो ये होगा। तो इस तरह से देखिए, ये आप माइनस के नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो ये सारी जितने भी नंबर्स हैं ये सब 2 से छोटे हैं, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है और 1 का आधा जो होता है वो हाफ है। तो हाफ से भी छोटे छोटे नंबर्स हमने यहाँ पे ले लिए। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो हमारी 5 रैशनल नंबर्स हैं, ये जो स्मॉलर देन 2 है। तो हम लिख सकते हैं दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। तो ये हमारे वो नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं और रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, यह 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हैं। तो इस तरह से हमने इसका आंसर कर लिया। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, समझते हैं, फिर हमसे सॉल्व करेंगे। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 9th क्लास में भी पूछा जाता है और 10th में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, ये 9th में तो ज़रूर आता है। तो 10 रैशनल नंबर्स हमें बताने हैं इन दोनों के बीच में। तो करेंगे, एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्या करना होता है, जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे होते हैं तो उसमें हमें करना क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है -2/5 और हम 1/2 को यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास ये दोनों संख्याएं हैं, एक माइनस में है और एक प्लस में है। इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स बताने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि दोनों के जो, ये देखिए ये अंश है और ये हर है, यानी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर और ये ऊपर वाला अंश, ये हर। तो हमें क्या करना होता है, दोनों के जो हर होते हैं यानी जो दोनों के डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको सेम करना होता है। देखिए 5 और 2 सेम तो नहीं है। अगर हम इसको 10 बनाना चाहें तो 10 कैसे बना सकते हैं, -2/5, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर में। तो जो हम डिनोमिनेटर यानी हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही हम अंश के साथ करेंगे। तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो ये आ गया हमारा -4/10। अब स्टूडेंट्स, इसमें भी यही कर लेते हैं, इसको भी 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हमें अगर 10 बनाना है तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करना होगा और वही 5 हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही हमें डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम नंबर से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 5 1 ज़ा 5 और ये 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे देखिए -4/10 आ गया, ये 5/10। तो दोनों का जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया है। अगर आप इनके बीच की वैल्यूज़ लिखना चाहें तो क्या हमारे पास 10 नंबर आएंगे, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। -4 से छोटा होगा -3/10, -2/10, -1/10, 0, then 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ही नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें
10 नंबर्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों को बना लेते हैं 20। तो जो अगर ये हमारा 10 है तो इसको भी हम 20 बना लेते हैं और इसको भी हम 20 बना लेते हैं। दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं उनको हम 20 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4/10 को अगर 10 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 5/10 हैं तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए -8/20 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया हमारा 10/20। तो अब इन दोनों के बीच में क्या 10 रैशनल नंबर्स आएंगे? तो ज़रा लिख लेते हैं -8/20, उससे छोटा हो जाएगा -7/20। आप ये ध्यान रखेंगे कि 7 से यहाँ 8 से 9 10 की तरफ नहीं जाएंगे, छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। तो 6/20 -5/20, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा। नाउ -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 माइनस यहाँ पे सॉरी 0, देन 1/20 2/20। अब देख लेते हैं कितने नंबर हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 3 4 5 6 7 8 9 और लिख सकते हैं हम, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स चाहिए थे। तो यही है हमारा आंसर, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन हमारे पास क्या नंबर थे? -2/5 और 1/2, 2/5 एंड 1/2। तो 10 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। इस तरह की लाइन आपको लिखनी होती है लास्ट में। 10 परिमेय संख्याएं जो -2/5 और 1/2 के बीच में आते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं सारे एरोज़ और ये टिक हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप समझ के इसे नोट करिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं बता देती हूँ कि हमने क्या किया है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास -2/5 और 1/2 हमें गिवन था। तो ये -2/5 और 1/2 के बीच के रैशनल नंबर्स हमें निकालने थे। तो हमने देखा कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। दोनों के डिनोमिनेटर को हमने सेम बनाया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 और ये 10 हो गया और ये भी 10। जब हमने इनके बीच की परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स लिखे तो वो रैशनल नंबर्स हमारे पास पूरे 10 नहीं बने, हमारे पास सिर्फ 8 रैशनल नंबर्स आए। तो हमने क्या किया, फिर से इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको चेंज किया और सेम किया। ये भी 20 बनाया हमने और ये भी 20 बनाया और उसके बाद देखा कि हमारे जो 10 रैशनल नंबर्स हैं हमें वो मिल गए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने डिनोमिनेटर को सेम करके दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।